हाय फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनाना बताऊंगी। लगभग 1 साल की बच्ची के लिए, 1 साल से कम की या 1 साल तक की बेबी को आप पहना सकती हैं। तो जो मैंने घेर का कपड़ा लिया है उसकी चौड़ाई मैंने 26 इंच ली है और लंबाई इसकी मैंने 10 इंच ली है। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई है घेर की। और इसी घेर में हमें नीचे की साइड पट्टी ज्वाइंट करनी है। तो मैंने पट्टी भी सेम साइज़ से ली है, बस चौड़ाई मैंने इसकी 2 इंच ली है पट्टी की, लंबाई मैंने सेम ली है। तो अब सबसे पहले हम घेर की सिलाई करेंगे, उसके बाद हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो दोनों घेर को मैंने अलग अलग कर लिया है। अब दोनों घेर में हम दोनों पट्टियों को इस तरीके से रखेंगे और दो पट्टियों को इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करके इस यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। फिर टॉप पर एक सिलाई लगा लेना है। दोनों पट्टियों की सेम तरीके से सिलाई करनी है और फिर उसके बाद दूसरी साइड से चुनट बना लेना है। दोनों घेर को सेम तरीके से बना लेना है। तो घेर हमारा दोनों बन के तैयार है, बिल्कुल सेम तरीके से अभी फ़िलहाल मैंने बनाया है। ना इसमें कोई बैक है ना कोई फ्रंट है, कोई भी किसी साइड आप लगा सकती हैं। तो घेर हमारा बन चुका है। अब हम लेंगे टॉप पार्ट को और उसकी हमें कटिंग करनी है। तो ये मैंने कपड़ा लिया है टॉप पार्ट के लिए और ये कपड़ा मैंने डबल लिया है। इसकी लंबाई मैंने ली है 9 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 12 इंच। लंबाई 9 इंच है, चौड़ाई 12 इंच है। इसको हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो ये हमारा 4 लेयर में हो गया है, यानी कि बैक फ्रंट दोनों है। तो ये हमारा 4 लेयर हो गया। अब यहाँ से गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पर, कंधे का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और यहाँ से गले की गहराई का निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर। और इस तरीके से मैंने गोलाई का निशान लगा दिया है। अब आर्मोल के लिए 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें हम गोलाई का शेप देंगे। तो ये हमारे आर्मोल का निशान हो गया है। नीचे से आधे इंच की गोलाई देना है। तो ये मैंने गोलाई का निशान लगा दिया है। अब इन सभी निशानों पर हमें कटिंग कर लेनी है। थोड़ा सा कंधे को कट कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और यहाँ से अब हमें पीछे वाले गले के हिसाब से कटिंग करनी है, यानी कि 2 इंच की गहराई में। मैंने आगे के गले को बड़ा निशान लगाया है, फ़िलहाल मैंने उसकी कटिंग नहीं की है। अब ये दोनों पार्ट को हमने अलग अलग कर लिया है। ये हमारा बैक और फ्रंट है। इसमें से एक पार्ट को फिर से हमें फोल्ड करना है और पीछे से खुला हुआ बनाना है। तो यहाँ से हमें कट कर लेना है। तो एक पार्ट को हम फोल्ड करके यहाँ से हम कट लगा लेंगे। तो मैंने इसको कट कर दिया है और ये मैंने पार्ट जो लिया है इसी की साइज़ से एक और पीस हमें कट करनी है। वो मैंने कलर चेंज किया है, ये ब्लैक कलर है और सेम साइज़ से हमें इसके ऊपर रख करके इस तरीके से कटिंग को दोहरा लेना है। कोई भी इसमें कटिंग में आपको डिफरेंस नहीं करना, बिल्कुल सेम साइज़ से सेम लंबाई चौड़ाई में आपको कटिंग कर लेना है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब गले को यहाँ से हमें आगे की डीप कटिंग करनी है, यानी कि लगभग 3 इंच के जितना मैंने गले को कटिंग किया है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट और इसके ऊपर हमने ये कपड़ा रखना है। इसको इस तरीके से रखेंगे और इस पर हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ से हमें लगभग 1 इंच छोड़ के गले से और इस तरीके से हमें गोलाई की शेप में निशान लगाना है यहाँ तक। और यहाँ से देखिए मैंने 1.5 इंच छोड़ा है, नीचे से लगभग 2 सवा 2 इंच है। तो उसी हिसाब से हमें निशान लगा करके हमने इसको कटिंग कर लेना है। अगर आपको थोड़ा सा इसकी शेप निशान में सही ना लगे तो आप इसको चेंज कर सकती हैं। फ़िलहाल मैंने इसकी कटिंग कर ली है, आप अपने हिसाब से निशान लगा करके कटिंग कर सकती हैं। अब ये मैंने बैक पार्ट लिया है, इसकी सिलाई पहले करनी है। तो मैंने दोनों पार्ट के लिए पट्टियाँ कटिंग की हैं। लंबाई मैंने सेम ली है, चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। दोनों पट्टियों को उल्टी साइड से हमने जॉइंट किया है और इसको सीधी साइड से फोल्ड करके पट्टी की शेप में सिलाई लगानी है। तो ये मैंने दोनों पट्टियों की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब दोनों पट्टियों को हमें एक दूसरे के ऊपर रख करके थोड़ा सा हमें बंद करके सिलाई लगाना है, आधे से कम और आधे से ज़्यादा खुला हुआ छोड़ना है, क्योंकि हमें ऊपर बटन लगाना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब ऊपर हमें एक बटन लगा लेना है। अब हमने लिया है फ्रंट पार्ट और फ्रंट वाला मैंने ये वाला लेयर ली है जो मैंने डिज़ाइनिंग में कटिंग की है और यहाँ से हमें पाइपिंग के साथ इसकी सिलाई करनी है। तो ये कपड़ा मैंने उल्टी साइड रखा है और वहाँ से मैंने पाइपिंग की सिलाई यहाँ तक लगाई है। अब यहाँ से पाइपिंग को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने पाइपिंग के साथ इसकी सिलाई लगा ली है।
अब यहाँ पर हमने ये पतली सी लेस ली है, इस लेस को यहाँ से रख करके सिलाई करनी है और लेस मैंने पाइपिंग से लगभग 1 इंच की दूरी पर रख करके सिलाई की है। तो ये हमने इसकी भी सिलाई कर ली है। अब वापस से हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और इसके ऊपर हमें इस वाले पार्ट को रख लेना है इस तरीके से अच्छी से सेट करके, और फिर हमें इसको इस चारों तरफ से सिलाई लगा के इस पर फिक्स कर लेना है। तो ये मैंने इसकी कंप्लीट सिलाई लगा ली है। ये आप कहीं इस पर हिले डुलेगा नहीं, बिल्कुल फिक्स मैंने कर दिया है और डिज़ाइन हमारी यहाँ से अलग अलग है। अब हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट लेना है और दोनों के कंधे की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से पहले हमें कंधे की सिलाई करनी है। कंधे की सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें इसको उल्टी साइड रखना है और यहाँ से हमें पाइपिंग की सिलाई करनी है। तो बाजू में पहले हम पाइपिंग को जॉइंट करेंगे, फिर सीधी साइड से इसकी कंप्लीट सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने पाइपिंग को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी शुरू की है। इसको हमें पूरा एंड तक सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने एक साइड पाइपिंग सिलाई कर दी है। इसी तरीके से हमें गले में और दूसरे बाजू में पाइपिंग लगा लेनी है। तो देखिए मैंने पाइपिंग लगा करके कंप्लीट कर ली है। टॉप हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें लेना है वापस से घेर। तो ये हमारा एक पीछे का रहेगा, एक आगे का, यानी कि फ्रंट बैक दोनों है, लेकिन इसमें से हमें एक घेर को लेना है और इसमें हमें लेस को लगानी है। जैसा कि मैंने फ्रंट वाले पार्ट पर लेस लगाई है, वही वाली लेस मैंने यहाँ पर भी लगाई है। ये लेस मैंने पट्टी से लगभग 2 इंच ऊपर सिलाई की है। तो इस तरीके से मैंने लेस की सिलाई कर ली है। अब हमारा घेर एक फ्रंट हो गया, एक बैक हो गया। पहले हमारा दोनों घेर बिल्कुल सेम था। अब दोनों के फ्रंट पार्ट को हम एक साथ यहाँ से पकड़ के सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने एक पार्ट की सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट की भी सिलाई लगा लेंगे, यानी कि बैक पार्ट की। तो दोनों पार्ट हमने सिलाई कर ली है। अब हमें साइड से फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। अगर आपको फ़्रॉक की फ़िटिंग थोड़ा सा ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ पे सिलाई में एक्स्ट्रा ले सकती हैं। तो एक साइड की मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड की भी सिलाई हमें लगा लेनी है। फ़्रॉक की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें फ़्रॉक को सीधी साइड कर लेना है। तो ये हमारे फ़्रॉक का है फाइनल लुक। मैंने इसमें रेडीमेड फ्लावर और पाइपिंग के साथ इस डिज़ाइनिंग को कंप्लीट किया है। ये फ्लावर के साथ ये हमारा फ़्रॉक का लुक बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है कि यह प्यारी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।